हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि गीता माँ विधान के घर आती है। वो दरवाज़ा खोलता है तो गीता माँ देखती है कि विधान की शर्ट में वेदिका के लिप्स के निशान होते हैं। तो वो कहती है कि तुमने क्या किया, वेदिका के साथ क्या किया, बताओ विधान मुझे। लेकिन वो पलट जाता है और गीता माँ कहती है, विधान मैंने तुझे ये संस्कार तो नहीं दिए थे, ये तूने क्या किया। तो विधान कहता है कि मैं सत्या नायक से बदला लेने के लिए मैंने उसकी बेटी के साथ ये सब किया। तो वो मारती है झापड़ विधान को। विधान कुछ नहीं बोलता। गीता माँ कहती है कि विधान ये तुमने सही नहीं किया। हमारी लड़ाई कोई मंजरी से या फिर सत्या की बेटी से नहीं है। उन लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ा। इधर सत्या नायक अपनी बेटी को ढूंढता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि कोई हमारे घर पर घुसकर हमारी नाक के नीचे से हमारी बेटी को उठा ले गया और हम लोग को पता भी नहीं चला। जाओ कुछ भी करो, मनोहर के कॉन्टैक्ट्स में देखो जा कर के मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ। और सत्या काफ़ी परेशान होता है और वो फ़ोन्स कर रहा होता है, लेकिन उसकी बेटी का कुछ पता नहीं चलता है। इधर गीता माँ विधान से कहती हैं कि मैंने तुझे ये संस्कार नहीं दिए थे और तूने ये क्यों किया। तू जानता है तेरी माँ पढ़ी लिखी थी और तेरा बाप भी वो सड़कों पे पला बढ़ा, लेकिन वो भी उसूलों वाला था और उसने अपनी बात के अलावा कभी कुछ गलत नहीं किया। वो हमेशा, वो दोनों लोग प्यार के लिए ही जिए और प्यार के लिए ही मर गए। लेकिन तूने ये बहुत गलत किया, ये मेरे संस्कार नहीं थे और तूने अपने माँ बाप की नज़रें शर्म से झुका दी होंगी। वो जहाँ पर भी होंगे वो देख रहे होंगे तुझे, तो वो सोच रहे होंगे ये मेरा बेटा कैसा हो गया है और वो ऐसा भी कर सकता है। वो कितना शर्मिंदा हो रहे होंगे। और विधान चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। गीता कहती है कि ये तूने सही नहीं किया। और इधर आप देखेंगे कि वेदिका सोकर उठती है। वो देखती है कि पास में कोई नहीं है, हाथ से चेक करती है, फिर वो उठकर देखती है कमरे में कोई नहीं होता। इधर गीता माँ विधान को डांट रही होती है। गीता माँ विधान से कहती है कि तूने ये सही नहीं किया। इतने में गीता माँ को बाहर से आवाज़ आती है। वो देखती है कि सत्या अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। इधर गीता विधान को डांटती है। वो कहती है कि तूने बेटा बहुत गलत किया, तुझको ये नहीं करना चाहिए था। सत्या की पत्नी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, सत्या की बेटी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हाँ, हम उनको सज़ा कैसे दे सकते हैं। मैंने तो तुझे सिर्फ ये कहा था कि हम उसका गुरूर तोड़ेंगे और जो उसका घमंड है वो तोड़ेंगे। हम दया माई, सत्या और मनोहर जैसे लोगों से बदला लेंगे। लेकिन तूने गलत किया, तूने उस बच्ची के साथ इतना गलत किया, उसकी इज्जत से खेला। मैंने तुझे ये संस्कार नहीं दिए थे। और गीता बहुत परेशान हो जाती है। गीता कहती है कि तुझको ये नहीं करना चाहिए था विधान। अब तूने मेरी आंखें भी शर्म से झुका दी हैं। अब मैं क्या कहूँ, मैं तुझको क्या कहूँ। अब तू जाकर के वेदिका को देख कि वो किस हाल में है, उसको संभाल। इधर मैं देखती हूँ सत्या अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। तो गीता माँ कहती है कि जा विधान, तू वेदिका को संभाल और मैं जाकर के बाहर सत्या को संभालती हूँ। मैं हालात को संभालने की कोशिश करती हूँ। और फिर विधान अपना ऊपर जाता है और गीता माँ बाहर जाती है। गीता बाहर जाकर देखती है सत्या अपने आदमियों पर चिल्ला रहा होता है। वो कहता है जाओ वेदिका को ढूंढ कर लाओ, कहीं से भी लाओ। इतने में वहां पर गीता पहुंच जाती है। गीता कहती है क्या बात है, आज बहुत परेशान हो सत्या नायक। तो सत्या कहता है कि आज नहीं मिसेस कॉल, आज नहीं, आज कुछ मत बोलना। आज मेरा मूड ठीक नहीं है, वरना मैं इसी खंबे से तुमको बांध दूंगा और मार दूंगा। तो वो कहती है कि मार दो। और आज तुम्हारे माथे की ये जो सिलवटें हैं ये बता रही हैं कि आज सत्या नायक नहीं, आज एक बेटी का बाप बोल रहा है और वो इतना परेशान है। क्या बात है, तुम अपनी बेटी को लेके परेशान हो और आज तुम मेरी परेशानी को समझोगे। और एक वक्त ऐसा था कि मैं भी अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान थी और वो दिन तूने मुझे दिखाया था सत्या। वो दिन मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी वजह से आया था। सत्या कहता है मिसेस कॉल आज नहीं, आज कुछ भी मत बोलिएगा। लेकिन गीता कहती है कि क्या तुम मुझे मार दोगे, मार दो। और फिर वो बंदूक सीधी कर देता है गीता की तरफ से। वो कहता है कि मैं आपको मार दूंगा। और तो गीता हंसने लगती है। गीता कहती है कि मार दो, क्या है, कोई बात नहीं। तो सत्या कहता है कि
आज मत बोलिए मुझसे, आज मेरा मूड बहुत खराब है और मेरा दिमाग ठीक नहीं है। तो गीता कहती है कि आज तुम समझोगे, आज इस दर्द से मैं भी गुजरी हूँ। और क्या हुआ, तुम अपनी बेटी को लेके बहुत डरे हुए हो, डर लग रहा है तुम्हें अपनी बच्चे के लिए। और सत्या शांत हो जाता है। फिर सत्या सामने खड़ी एक टैक्सी का दरवाज़ा खोलता है और उसमें गीता को बिठाल देता है और कहता है टैक्सी वाले से, ले जाओ इसको कहीं जहन्नुम में ले जाओ। और फिर टैक्सी वहाँ से चली जाती है। अब सत्या बहुत परेशान होता है। सत्या अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है, वेदिका का कहीं पता नहीं चलता। अब सत्या सोचता है वेदिका कहाँ गई और उसको कौन ले गया। अब इधर आप देखेंगे कि विधान ऊपर कमरे में जाकर के देखता है तो बेड पर कोई नहीं मिलता, बेड खाली होता है। वो इधर उधर ढूंढता है, वो वेदिका को आवाज़ देता है, वेदिका 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 किधर हो। और फिर वेदिका आती है और वो विधान पर हमला करती है और विधान को मारने के लिए आती है वो डंडे से, लेकिन वो पकड़ लेता है और विधान उसको पकड़ता है और दोनों में हाथापाई होती है। फिर वेदिका चाकू उठा लेती है। वेदिका कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे साथ जो किया वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुम जो कुछ भी मेरे साथ कर रहे थे मैं सब चुपचाप सह रही थी, लेकिन तुम मेरे पापा तक पहुँचो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं तुम्हें अपने पापा तक नहीं पहुँचने दूँगी। और तुम जो नीचे सफाई पेश कर रहे थे ना, मैंने सब सुना। और वेदिका कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया मेरे साथ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से जानती थी और मुझे पता था कि तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आए हो और तुम जन्माष्टमी वाले दिन ही आ गए थे बस्ती में। बताओ आए थे कि नहीं आए थे। और विधान चुप रहता, कुछ नहीं बोलता। तो वेदिका कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी फ़ोटोज़ में पहले ही देख लिया था कि तुम जन्माष्टमी वाले दिन आ गए थे, लेकिन जब तक मैंने तुम्हें देखा था, इतने पहले देख लिया था, लेकिन तब भी बहुत देर हो गई थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। और विधान और वेदिका दोनों आमने सामने। विधान कहता है कि मेरी बात सुनो, लेकिन वेदिका कहती, क्या कहोगे तुम मेरे पापा से बदला लेने आए हो? किस बात का बदला? मैं तुमसे नहीं पूछूंगी आखिर तुम्हारा उनके बीच में क्या मैटर है, मैं कुछ नहीं पूछूंगी। बताओ तुम जन्माष्टमी वाले दिन आए थे। और इधर जन्माष्टमी वाले दिन का दिखाते हैं। इधर आप देखेंगे कि विधान नहीं बता पाता है वेदिका को, क्योंकि वो जन्माष्टमी वाले दिन ही आया हुआ होता है। वेदिका बार बार पूछती है कि तुम पहले से आए थे लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया, और तुम मुझसे बदला लेने आए थे, तुम मेरे पापा से बदला लेने आए, और मैं तुम्हें अपने जीते जी अपने पापा तक नहीं पहुंचने दूंगी। तुम कहीं पता नहीं तुम क्या बदला लेने आए हो। तुम्हारे अंदर तुम्हारा खून कोई गंदा खून होगा जिसकी वजह से तुम इस ऐसे हो, और तुम मेरे पापा से एक बदला लेना चाहते हो। मैं तुम्हें अपने जीते जी अपने पापा के करीब जाने तक नहीं दूंगी। और विधान उसको कुछ नहीं बोलता। वेदिका कहती है, बताओ मुझे तुमने मेरे साथ क्यों किया। और मैं तो तुमसे प्यार करती थी, मुझे सब कुछ पहले से पता था, बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि तुम शायद कुछ बताओगे, कुछ बोलोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। और मैंने इस बारे में सोचा तक नहीं कि जो लड़का एक लाइन भी सीधी सही से नहीं बोल पाता और वो अचानक से मुझे मेरे घर से उठा लाया और वो मेरे साथ भागने की बातें कर रहा है, और तुम मुझे उठा लाए और रात गुजारी, और वो सब मैंने तुमसे जानबूझ के नहीं कहा कुछ, क्योंकि मैं सब जानती थी और मैं तो तुमसे प्यार करती थी, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया और मुझे उस बारे में कोई शिकायत नहीं है, तुमसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और मैं तुम्हारे प्यार में तुमसे इतना प्यार करती थी कि मैंने तुम इस गलती को भी अपना लिया। और विधान, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन मैं तुम्हें अपने पापा के करीब नहीं पहुंचने दूंगी, उन तक नहीं पहुंचने दूंगी। तुम मेरे ज़रिए उन तक पहुंचना चाहते हो, नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। और फिर वेदिका विधान से कहती है, बताओ मुझे जवाब दो, आखिर क्यों ऐसा क्यों किया तुमने। और वेदिका विधान से कहती है, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी और मैं कभी ये नहीं होने दूंगी कि तुम मेरे पापा तक पहुंचो, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें नहीं ज़िंदा छोड़ूंगी। और विधान चुपचाप बैठा होता है और वो वेदिका की बात सुन रहा होता है। वेदिका को कोई जवाब नहीं देता है। वेदिका बार बार कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन विधान कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो चुपचाप बैठा वेदिका को देखता है और विधान कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। विधान से वेदिका कहती है कि वो नहीं छोड़ेगी, और वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया मैं उस बारे में तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगी, और मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्हारे साथ रात गुजारी, लेकिन अब
लिए मेरे दिल में नफरत है और कुछ भी नहीं। और वेदिका विधान को देखती है और विधान वेदिका को। दोनों लोग इतने में नीचे से आवाज़ आती, कोई वेदिका को ढूंढता हुआ आता है। विधान वेदिका का मुंह दबा लेता है और फिर एक दरवाजे के पीछे जाकर के छुप जाता है। सारे आदमी ऊपर आ जाते हैं, उन लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन वो लोग नहीं ढूंढ पाते हैं और सभी कमरे चेक करते हैं, लेकिन वेदिका विधान नहीं मिलते। फिर एक कमरा खोलता है, दरवाजे के पीछे वो लोग छुपे होते हैं, फिर भी वो लोग नहीं देख पाते हैं। और फिर देखते हैं कि इस कमरे में कोई नहीं है, चलो यहाँ से कोई भी नहीं है। फिर वेदिका चुपचाप वहाँ से निकलती। विधान कहता है जाओ, तुम्हें जाना है तुम जाओ। वेदिका ने उसके हाथ में घाव कर दिया होता है, तो विधान के हाथ से खून बह रहा होता है। वेदिका विधान के हाथ को देखती है और वो कमज़ोर पड़ने लगती है। वो विधान का हाथ देखती है, उसके हाथ से खून बहता है, उसको दर्द हो रहा होता है। वेदिका उसकी तरफ जाती है, उससे कहती है कि इधर बैठो, लेकिन विधान उस हाथ हटा लेता है। फिर वेदिका फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढती है और विधान से कहती है कि दिखाओ मुझे, लेकिन फिर वो ब्लड देखती है और फिर उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन विधान फिर भी कुछ नहीं बोलता है। विधान वेदिका से कहता है तुम जाओ, और वेदिका फिर फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर लाती है और विधान से कहती है कि तुम बैठो, और उसको बेड पर बिठालती है और फिर फर्स्ट एड बॉक्स से कॉटन निकाल के विधान का ब्लड साफ करती है, फिर हाथ पे पट्टी बांधती है। और फिर विधान वेदिका को देख रहा होता है और वेदिका विधान को देख रही होती है। दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर विधान नज़र घुमा लेता है। वेदिका उसकी बैंडेज करती है और विधान उसकी तरफ देखता है। वेदिका को काफ़ी बुरा लगता है कि विधान के हाथ से खून बह रहा होता है, उसको दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से वेदिका को भी काफ़ी बुरा लगता है। वेदिका विधान के हाथ में पट्टी बांध देती है और फिर वो कहती है कि विधान मुझे बताओ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया ये क्यों किया, और तुम मुझे बता दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। विधान कुछ नहीं बोलता। विधान कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? अब अभी भी प्यार करती हो मुझसे तुम? और फिर वेदिका पहले कहती हाँ करती थी, लेकिन अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में सिर्फ नफ़रत है, और उस नफ़रत को भी मैं बराबर बनाए रखूँगी, और तुम मुझे जब तक नहीं बताओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। बस तुम मुझे वजह बता दो, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मुझे बता दो और फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। मैं कभी वापस लौट के नहीं आऊँगी। बताओ